यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जब भी नंबर आया आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है। दूसरे, मास्क भी लगाएं और मास्क के साथ दूरी भी बनाएं। आगे आने वाले समय में साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार की तरफ से होली मिलन समारोह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार आज करीबन हमारे 17-18 देशों में चल रहा है। इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार हरियाणा और आपके जयपुर, राजस्थान आदि ज़िलों में लोग इसका काम किया। लोगों का जो शोषण हो रहा था उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार ने लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए उनके कार्य किए। हम लोग यही चाहते हैं कि जो गरीब या किसी गरीब तबके लोग उनका किसी विभाग में अगर कोई काम अगर होता है तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार उन गरीबों का जो शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए गरीबों का सहयोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज सिंह जी हैं। कब इस संगठन का शुरुआत हुई है और कितने केस अभी तक निपटाए गए हैं, किस तरीके का संगठन काम करता है? 21 अक्टूबर 2011 में संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 572 NCT नंबर सन 17 में ये कलर्ड के रजिस्ट्रेशन है। पकड़ के, मर्डर के, लूट के केस, 16 समझौते के केस सैकड़ों इस संगठन के माध्यम से सभी पदाधिकारियों के सहयोग से निपटाए गए हैं। आगे क्या संगठन का नीति है कि किस तरीके से आगे जो है मदद गरीबों की जैसे होती है? कई केस ऐसे देखे गए हैं थाने में जाकर गरीबों की सुनवाई नहीं होती है या कोई प्रशासनिक कार्य होता है। संगठन अपनी तरफ से क्या बीड़ा उठाएगा जो गरीबों की मदद हो सके? जो भी शिकायत करता अगर हमारे कार्यालय में या हमारे पदाधिकारियों के पास आता है तो उसे निस्वार्थ भाव से उस संगठन के माध्यम से उसकी मदद की जाएगी और ये हम लोगों का लक्ष्य और हमेशा के लिए मैंने बीड़ा उठाया है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने साफ कहा निस्वार्थ। सबसे बड़ी आती है पैसे की मांग, जो फ्री सेवा की जाएगी। इसमें क्या नाम है? शिवानी मिश्रा। शिवानी मिश्रा जी। शिवानी जिला अध्यक्ष हैं। जी कब से आप जुड़ी हैं संगठन से? सर अभी 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है। जी हाँ। किस संगठन के अंदर आपको क्या अच्छा लगा जो इस संगठन से आप जुड़े हैं, तरीके से आप कार्य करेंगे? सर ये संगठन में एक मानव अधिकार का स्लोगन दिया गया है। मानव के पास अपना अधिकार नहीं है। आजकल जो भी महिलाएं हैं वो प्रताड़ित रहती हैं और अगर अपना न्याय मांगने जाती हैं उनको न्याय नहीं मिलता है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। महिला मोर्चा की हम जिलाध्यक्ष बने हैं। जो हमारी बहनों की टीम है वो अच्छा कार्य करेगी और जहाँ तक है नारी सशक्तिकरण में हम ये चाहते हैं कि महिलाएं आगे रहें और उनका कोई शोषण ना किया जाए, उनको अपना अधिकार मिले और जो न्याय होता है वो मिले। ज़्यादातर देखा गया महिलाओं का शोषण होता है ससुराल से। जी। एक कोई ना कोई बहाना दे दिया जाता है और और शोषण होता है सरकारी डिपार्टमेंट से। क्या लगता है कि महिलाओं को जो एक दहेज की प्रथा को लेकर के या किसी प्रकार से घर के अंदर दबाव बना करके महिलाओं को जो है आगे से बिल्कुल वो किया जाता है, महिलाएं सड़क पर निकाल दी जाती हैं, केस होता है, आखिरकार महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता है, क्या करेंगे इसके लिए? सर महिलाओं को जो न्याय नहीं मिलता है वो प्रताड़ित रहती हैं, उनके लिए हम लोग आगे से आगे बढ़ के उनके साथ संग चलेंगे और उनकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। महिलाएं भी कुछ ऐसी हैं जो अपने परिवार को प्रताड़ित करती हैं और महिला का एक नाम ऐसा आ चुका है कि महिला फर्स्ट, यानी कि कानून के अंदर कहीं भी जाएंगे सबसे पहले महिलाओं के साथ, चाहे वो महिला गलत क्यों ना हो। कई ऐसा संगठन मैंने देखा है, कई ऐसे केस हुए हैं, महिलाओं ने रेप का झूठा केस लगाया, जो व्यक्ति ने कभी एक मक्खी भी नहीं मारी होगी या कभी गाली भी नहीं बकी होगी, वो आज जेल में सज़ा काट रहे हैं। इस पर क्या करेंगी, किस तरीके से इसको देखेंगी? सर इसके विषय में तो पता लगाया जाएगा कि वो महिला झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। बहुत ही अच्छी बात है। टीम कितनी है आपकी महिलाओं की? अभी तो हमारी 4 है, एक आई नहीं है, पूरी 5 की टीम है। पूरे 5 पंचायत
कहना चाहिए। 5 पंच हैं हम लोग और कहना चाहिए। सुजाता पांडे। सुजाता पांडे। सुजाता, इस संगठन में कब जुड़े हो? सर आज मेरा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे है इस संगठन में। अभी आपने यहाँ पर फर्स्ट डे में देखा कि यहाँ पर काफ़ी विचार रखे गए, अपनी अपनी समस्याएं रखी गई। हमारे यहाँ पे रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर से लेकर कुछ और लोग भी हैं जो पढ़े लिखे भी थे और बिना पढ़े लिखे भी थे। क्या समझा इस संगठन में आपने? एक्चुअली सर अभी आपने कहा दहेज प्रताड़ना की। जी सर एक्चुअली अब मैं खुद प्रताड़ित हूँ। खुद प्रताड़ित हो। देखिए कितना बड़ा सवाल आया, जो सच्चाई सामने आती है। क्या समस्या है? एंड मैं मैम से खुद हेल्प मांगूंगी। 2017 मेरा केस डला था, नवंबर 2017 में मैं सर के पास गई थी। मुझे प्रेगनेंसी में निकाला गया था और मैं हर जगह गई। मैं डीएम के पास गई, फरकाबाद विधायक के पास गई, यहाँ के बड़े बड़े नामी ग्रामी के पास गई, हर जगह हताशा ही मिली। एंड फाइनली मैं प्रेगनेंसी में तारीखों में उलझती गई। आज मेरा बेबी 3 ईयर का है। मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। मैं कोर्ट के चक्कर लगा रही हूँ। जज मैम जो सरला जी हैं उनके हर तारीख पे सिर में दर्द होने लगता है। मानवाधिकार और महिला मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार, यहाँ पर शिकायत कही थी आपकी? मैंने हर जगह गई, वहाँ से हेल्प मिली आपको? कुछ नहीं सर मिली। मैं प्रेगनेंसी में मैंने सर के पास भी गई, मैंने ऑनलाइन शिकायतें भी की, डीएम के पास की, एसपी के पास गई। प्रेगनेंसी में कहीं नहीं मिली सर। मुझे हर जगह टॉर्चर मिला। आज भी सर मुझ पे 2 झूठे मुकदमे अभी होली के टाइम पे लग गए। देख सकते हैं सरकारें बहुत आई बहुत गईं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचेगी, क्या बेटी पढ़ेगी? एक और इस तरीके से देख सकते हैं कितनी हताशा है। जो संगठन में जुड़ी हुई हैं खुद एक प्रेरित हैं। क्या कहना चाहती हूँ? सर मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। आज मैंने डीएम के पास एप्लीकेशन दी नारी शक्तिकरण में कि मुझ पे 2 झूठे मुकदमे लग गए हैं और मेरे ससुराल वाले ये कह रहे हैं कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब किया, तुम्हें प्राइवेट जॉब लायक नहीं छोड़ेंगे। और मैंने शिकायत की है सर। उन्होंने मुझे 7 दिन का दिया है मौका। कितने समय हो गए शादी को? सर मेरी 2016 में हुई थी, दिसंबर 2016 में, और 11 महीने में नहीं टिक पाई थी। और मुझे कई बार समाजी समझौते से होके गई। मुझे प्रेगनेंसी में डिवोर्स का भी प्रेशर बना। आज भी मेरे ससुराल वाले हैं समाज में तलाक मांग रहे हैं और कोर्ट में समझौते का प्रेशर डाल रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देख सकते हैं मैं प्रेगनेंसी में हुई थी, आज 3 साल का बेबी हो गया आज मेरा। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रेरित हैं। आज समस्या सबसे बड़ी आती है महिलाओं की। जो एक मशीनरी है वो भ्रष्ट है। जब तक मशीनरी सही नहीं होगी ना बेटी बचेगी ना बेटी पढ़ पाएगी। सबसे बड़ा सवाल। एकता तिवारी। एकता तिवारी जी, कब से जुड़े हैं आप? सर आज मेरा पहला दिन है। अभी आपने समस्याएं सुनी, जिला अध्यक्ष जी ने कहा मैं भी सेवा करूंगा और किस तरीके से करेंगे। अभी एक केस भी आपके ही साथ में जुड़े हुए हैं। आगे क्या कर पाएंगी जो आज की जो कोशिश करेंगी कि बेटी कहीं भी हो, परेशानी में हो, उसकी मदद की जाए? ये मेरे लिए सौभाग्य है जो हम इस संगठन से जुड़े हैं। और मैम ने जो बताया, सुजाता मैम ने, मुझे तो बड़ा शौक़ फील हुआ कि ऐसा भी होता है। अभी तक तो ऐसी बातें हम खाली न्यूज़ में, किताबों में और न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह में देखते थे। मुझे तो इनको देख के बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है और ये स्टैंड कर रही हैं इस पोजीशन पे आते हुए। मैम को मैं बहुत मतलब ब्रेव, एक मजबूत महिला मानती हूँ। और जहाँ तक रही बात समाज के सुधारने की और समाज के लोगों के समस्याओं को हल करने की, तो हम सोच रहे हैं कि उसकी शुरुआत हम अपने संगठन से क्यों ना करें। बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि हम समाज को सुधारें। समाज को सुधारने से पहले सबसे पहले संगठन से क्यों ना करें। शुरुआत अपने संगठन, अपने घर से की। बहुत ही अच्छी बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन सवाल मैंने किया कि महिला जेंट्स का भी, उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि एक महिला ऐसी होती हैं जो महिलाओं को बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाती हैं। कि चाहे वो झूठी तरीके से करो, चाहे कैसे करो, तो महिला कहती है हाँ आप गलत हैं। हाँ, हम रोड पे निकलते हैं और अगर किसी महिला को कोई पुरुष मारता है, थप्पड़ मारता है या उसे छेड़ता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि वो पुरुष कितना गंदा व्यक्ति है। और अगर कोई महिला पुरुष के थप्पड़ मारती है या उसको गाली देती है या उसे धक्का देती है या पुश करती है, तो हम लोग कहते हैं ज़रूर
पुरुष में छेड़ा गलती होगी। यही मेन सवाल है कि हम हम लोगों की थिंकिंग बन गई है, तो इस थिंकिंग को किस तरीके से कम करेंगी? देखना होगा कि पहले तो आप उस केस को समझिए कि बात क्या है, रियलिटी क्या है। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, दोनों उस पक्ष की बात नहीं समझेंगे, हाँ दोनों पक्ष की बात। और वो कब होगा? जब हम दोनों की बातें सुनेंगे और उसको एब्जॉर्ब करेंगे कि वो कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत है। अगर दबाव किसी नेता का या दबाव किसी अध्यक्ष का, मानो कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके परिवार का कोई सदस्य हुआ और दबाव पड़ा, तो आप क्या करेंगी? जब हमारे पीछे मानव अधिकार का सवाल मैंने करा है, मानव अधिकार का बैनर बाद में आ गया। जब मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ले लिया कि अगर उनके परिवार का कोई शख्स हुआ, उसके बीच आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती आएगी, तब क्या करेंगी? तो जो सच होगा वही सामने लाएंगे। उसके लिए चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सच के आगे सब कोई कि कद और पद कोई मायने नहीं होता है। अगर सच्चाई जो है उसके लिए एक पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे कोई भी शख्स हो, कानून के दायरे में सबके खिलाफ कार्रवाई होती है। क्या नाम है? मेरा नाम रागिनी गुप्ता है। रागिनी गुप्ता, ये किस तरीके से देखेंगी? पहली बात तो ये है कि अभी आप मैम ने बोला कि पुरुष कुछ भी काम करता है तो भी पुरुष गलत होता है महिला के साथ में, और महिला अगर गलत है तो भी हम यही बोलते हैं कि पुरुष ने ही कोई गलती करी है। लेकिन सबसे बड़ा मैटर यहाँ पे ये आता है कि पहले हम ये तो देखें सच्चाई क्या है। बिल्कुल भाई, जब तक हम देखेंगे नहीं हम समझेंगे कैसे? ज़रूरी ये नहीं कि हर जगह पुरुष ही गलत है। मैं महिला हूँ, अभी मेरी 5 महिलाओं की टीम भी है, हम लोग अपना घर चलाते हैं, बट हम ये भी जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पुरुष ही गलत है। भाई, महिला भी गलत हो सकती है ना। तो हमारा सबसे बड़ा काम ये है कि हम सबसे पहले उसको छानबीन करें, उसको जानकारी लें उस बारे में, और जो भी सच है वो निकाल कर उसका निचोड़ निकाला जाए कि भाई किसकी गलती है। जिसकी भी गलती होगी उसका समझाया जाएगा उसको, भाई अभी हुई है आगे ना हो। आगे अगर वो सुनता नहीं है तो प्रशासन फिर कुछ भी करे, वो हम छोड़ देंगे प्रशासन के ऊपर। हम जितना समझा सकते हैं, हमारी टीम जितना समझा सकती है, हमारे साथ में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हालांकि मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ उन लोग से, मैं जितना हैंडल करती हूँ कर पाऊँगी उतना मैं करूँगी। अदरवाइज़ में हमारे जो बड़े बड़े डॉक्टर साहब पीछे बैठे हैं और भी जो बड़े बड़े लोग हैं, उनसे सपोर्ट लेना हमारा फिर बनता है कि हमें लेना है। तो अगर फिर भी नहीं सुनता है, फिर आप लोग हैं, प्रशासन है, फिर जैसा चाहे वैसा है। ये बहुत अच्छा महिलाओं ने जवाब दिया है। पृथ्वी नारायण जी, आज आपने संगठन अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संगठन होली मिलन समारोह बहुत अच्छा निभा। सवाल जो आया महिलाओं के टॉर्चर का, किसी महिला का शोषण या उत्पीड़न अगर होता है तो जो हमारी महिलाएं जो टीम है, महिलाओं के साथ जो अगर शोषण होता है तो उनकी छानबीन करेंगी और लोगों को न्याय दिलाने में अपना योगदान देंगे। एक्स्ट्रा ये थे पृथ्वी